हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की जेई की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं सर्किल का सेकंड लेक्चर, सेकंड टर्न है हम लोगों का। लास्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया उसमें हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म, length of intercept made by the circle on x and y axis and related questions की बात करी। कुछ और भी बातें करी थी, क्वेश्चंस देखे थे। आज शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे, देन उनसे रिलेटेड कुछ जेईई के पेपर से क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है आपके पास x1, y1, इसकी आपको किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ये देखना है कि इस पॉइंट की किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, पॉइंट कहां लाई करता है। Suppose we have a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हमने ले ली। पॉइंट है x1, y1। ये पॉइंट कहां लाई करेगा? देखिए, अगर हम इस पॉइंट को x और y की जगह रख लें तो उसको s1 ले लेते हैं। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। क्लियर? अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 देन पॉइंट विल आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। क्लियर? अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इज इक्वल टू 0 देन ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 देन इनसाइड द सर्कल। तो आपने 3 केस देखे कि पॉइंट सर्कल के अंदर, बाहर या सर्कल के ऊपर कैसे लाई करेगा, क्या कंडीशन होगी। वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर कोई पॉइंट ये है हमारा, वो सर्कल के रिस्पेक्ट में कैसे लाई करेगा वो आप रेडियस से और सेंटर से डिस्टेंस लेकर चेक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं और इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। इफ P 2,8 is an interior point on circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus p is 0, which neither touches nor intersects the axis. Clear? Then the set of points, the set for P is option A, P is less than -1, option B, P is less than -4, option C, P is greater than 96, or option C, D, P is 5. Clear? No value 5। क्लियर? ये आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको चेक करना है, पहले समझ लें कि क्या करना है। इसको मैं हटा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत फिलहाल अभी नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इफ P एक पॉइंट है दैट इज इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट मींस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। क्लियर? और सर्कल आपका कैसा है? सर्कल ऐसा है कि नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है।
तो P की सेट ऑफ वैल्यूज क्या होंगी, P की क्या वैल्यूज होंगी। चलिए, ये पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट है तो आपके पास ये कंडीशन दी हुई है। शुरू हो जाइए, इस पॉइंट को x और y की जगह प्लेस करते हैं। तो x की जगह पे रखा 2, y की जगह रखा 64 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 8 इज 32 माइनस P। क्लियर। और ये आपको बोला गया था कि P पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, सो दिस विल बी लेस देन 0। क्लियर। जरा इसको जोड़ हटा लें कि क्या वैल्यू आ रही है इसमें। 64 एंड 4 इज 68, 4 4 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 9 माइनस P इज लेस देन 0 और यू कैन से P, आप P को इधर भेज दें तो P इज व्हाट, ग्रेटर देन 96। क्लियर, P इज ग्रेटर देन 96। अभी आपने एक वैल्यू चेक करी, अभी और वैल्यू चेक करते हैं। हमने एक वैल्यू P की देखी, वो 96 से बड़ी। आगे की कंडीशन चेक कर लें पहले। जल्दीबाजी में आप आंसर को ये वाला टिक ना कर दें, पहले पूरे क्वेश्चन को ढंग से समझ लें। P आपको ये दिखने लग गया, बट रुकें, आगे भी कंडीशन कही गई है, सर्कल ना तो x और y एक्सिस को टच कर रहा है और ना कट कर रहा है। आपने कल पढ़ा था लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, तो हम उसको x इंटरसेप्ट कह दे रहे हैं। x इंटरसेप्ट की वैल्यू थी 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। g इज व्हाट, अगर आप यहां पर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो 2g इज -2, सो g इज -1 and 2f is 4, so f is 2। क्लियर। तो हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है दैट इज 2g स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर इज 1 माइनस c करेंगे तो दिस इज 1 प्लस p। अब बात समझे, इंटरसेप्ट नहीं कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है, दैट मीन्स क्या होना चाहिए कि 1 प्लस p लेस देन 0, दिस इज इमेजिनरी। क्लियर, नहीं कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है। यहां से आपको p की वैल्यू मिली लेस देन -1। एक आपने ये निकाली थी और एक आपके पास ये वैल्यू भी आ गई। एक और देख लें कि वो y एक्सिस को भी नहीं कट कर रहा है, दैट मीन्स y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। This is 2 under root f. F is 2, so square is 4 minus c means plus p। वही प्रोसेस फिर से, क्योंकि कोई इंटरसेप्ट नहीं बन रहा है ना ही y एक्सिस को टच कर रहा है, it implies 4 plus p should be less than 0। It implies that p is less than -4। अब देखें आप, P की एक वैल्यू 96 से बड़ी, P की एक दूसरी वैल्यू लेस देन -1 एंड थर्ड वैल्यू इज लेस देन -4। इन तीनों का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें कि हमें कॉमन वैल्यू क्या मिलेगी, तो वो कुछ नहीं मिलेगी। क्लियर, सो आंसर इज 5 वाला आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत अच्छे से समझ लें, हमने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। आउटसाइड सर्कल की क्या कंडीशन, ऑन द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल। आपके पास एक क्वेश्चन आया जिसमें कि एक पॉइंट P था, वो इंटीरियर पॉइंट है सर्कल का। फिर से समझ लें, P पॉइंट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो सर्कल ऐसा है कि ना x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही कोई पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट। तो आपने सॉल्व किया, P की वैल्यू तीनों से क्या मिली कि वो ऐसी वैल्यू मिली कि कोई कॉमन वैल्यू नहीं, दैट मींस P इज नथिंग, 0, 5। क्लियर। चलिए, ये तो आपने बात करी पॉइंट की कि कोई पॉइंट किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन रखेगा। अब बात करते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। क्लियर। चलिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया और उस पर तुरंत एक क्वेश्चन आपको दिखाया ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात कह रहे हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है सर्कल की और
कैसे फाइंड करते हैं इसको भी देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल, पहले तो समझ लें कि सर्कल है क्या, टेंजेंट कैसे टच करेगी, टेंजेंट बनेगी कब, क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखें, अगर एक सर्कल है हमारे पास, क्लियर, दिस इज अ सर्कल, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, वो हमने ले लिया लेट पी, क्लियर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन हमने स्मॉल पी ले लिया, और रेडियस इस सर्कल की अगर आपके पास आर है, क्लियर, तो लाइन, एक लाइन सर्कल को कब टच करेगी। देखिए, अगर लाइन कुछ इस तरीके से है, इस केस में सेंटर पॉइंट ये था, तो P इज इक्वल टू क्या, 0, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गई, 0। तो इस केस में ये आपका ये जो डायमीटर लाइन होगी ना, डायमीटर वाली, ओके, सपोज लाइन कुछ इस तरीके की होती, सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज द परपेंडिकुलर स्मॉल p लेंथ, और ये हो गई आपकी रेडियस r, क्लियर। p, यहां पर जो p है वो लेस देन r, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज लेस देन r, ये है, दिस इज सेकेंड टू द सर्कल। अब अगर लाइन कुछ इस तरीके की हो जाए, जो इस तरह की है यहां पर, इस केस में क्या है, आपको क्लियर विजिबल है कि P इज इक्वल टू R। P इज इक्वल टू R मींस व्हाट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज इक्वल टू रेडियस, देन दिस इज टेंजेंट, दिस लाइन इज टेंजेंट लाइन, क्लियर। इन केस अगर लाइन आपकी और आगे होती कहीं पर, तो यहां पर आप देखें इस पोजीशन पर P इज ग्रेटर देन R, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन R, क्लियर। यहां पर आपका जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो R से ज्यादा है, तो टेंजेंट होने की कंडीशन क्या हो गई, सेंटर से ड्रॉ परपेंडिकुलर मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। आइए इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज दिस इज अ सर्कल, इसकी इक्वेशन हमने कुछ ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर कोई पॉइंट है, यहां पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, जो कि पॉइंट है x1, y1। इस केस में सेंटर क्या है, सेंटर होता था -g और -f, क्लियर। हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये आपने एक लेंथ, ये आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस दिख रही है, हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। देखें, अगर हम बात करें स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर। दिस इज द स्लोप ऑफ ओपी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में ये स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स एंड माइनस, दैट मीन्स x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, जिसकी हम इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, दिस इज टेंजेंट लाइन, इसकी आप इक्वेशन निकालते हैं, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। ये स्लोप मिल गया और एक पॉइंट आपको गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m
x1 plus g upon y1 plus f. Clear? y minus y1 is equal to m x minus x1. x1 is x1. Clear? इसको जरा सॉल्व कर लें और देखें कि आपको टेंजेंट की क्या इक्वेशन मिल रही है. इसको लेफ्ट मल्टीप्लाई, दिस इज y1 प्लस fy minus y1 square minus fy1. This is minus x1 x minus minus plus x1 square, x1 x minus minus plus x1 square minus gx plus gx1 plus gx1. क्लियर? इसको और सॉल्व करके देखें जरा सा. हम अगर जो x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर इधर कर देते हैं और नेगेटिव टर्म को इधर ले आते हैं, x x1 प्लस y y1. क्लियर? और gx भी इधर ले आए, दिस इज gx प्लस fy. ये आपका fy पहले से था, आप इसको राइट पे ट्रांसफर कर रहे हैं. x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1. क्लियर? अगर बोथ साइड हम gx1 और fy1 और c ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा? xx1 प्लस yy1. यहां हमने gx1 ऐड किया तो g कॉमन लेंगे, x प्लस x1 fy प्लस y1 और c. मैंने क्या किया? मैंने क्या gx1 fy1 और c दोनों तरफ ऐड किया. This is x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c. जो ये पॉइंट x1, y1 है वो सर्कल पर भी तो लाई कर रहा है. टेंजेंट के लिए टेंजेंट की कंडीशन में p पॉइंट विल आल्सो लाई ऑन सर्कल. तो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मींस दिस इज व्हाट? ये हो जाएगा 0. सो टेंजेंट की इक्वेशन जो आपको मिली वो हो गई x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल. बिल्कुल ना घबराइएगा, स्लोप निकालने का तरीका कैलकुलस में भी आपने पढ़ा है, dy by dx से उसे निकाल सकते हैं. अभी आप इसको फिर पढ़ेंगे. मैंने यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालकर दिखाई. ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है. कब? जब आपका सर्कल इस फॉर्म पे है. अगर सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन टेंजेंट विल बी x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर. ये हो जाएगी. क्लियर? इसी तरीके से आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए भी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं. x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. आप पढ़ चुके हैं, उसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं. और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में पूछा जाए, पैरामीट्रिक फॉर्म, तो आपको याद होगा पैरामीट्रिक पॉइंट था a cos थीटा और a sin थीटा. इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए इस सर्कल के लिए, तो x a cos theta plus y a sin theta is a square, or you can say x cos theta plus y sin theta is a. ये आपकी टेंजेंट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म टू दिस सर्कल. क्लियर? ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करके दिखाई कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है. आइए और देखते हैं, इससे आगे सॉल्व करते हैं आगे और देखते हैं. ये बच्चों हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करी सर्कल के लिए. अगर कोई लाइन सर्कल की टेंजेंट है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट फॉर्म में. और पैरामीट्रिक फॉर्म में भी आपने देखा सर्कल की इक्वेशन क्या होगी. चलिए देखते हैं. सर्कल के लिए कोई लाइन जब टच करेगी तो उसकी कंडीशन क्या होती है. सपोज वी हैव अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. एक लाइन आपको गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c. दिस लाइन विल टच दिस सर्कल व्हेन. क्लियर? सर्कल को ये लाइन कब टच करेगी उसकी हम कंडीशन फाइंड करने जा रहे हैं.
ये कंडीशन हम फाइंड करेंगे ये लाइन इस सर्कल को कब टच करेगी। क्लियर? चलिए इस लाइन से y की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी तो ये हो गया दिस इज। क्लियर? सॉल्व कर लें इसको। दिस इज m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0। Or you can write 1 plus m square x square plus 2mcx plus c square minus a square is 0. ax square plus bx plus c के फॉर्म में, that means quadratic equation। quadratic equation आपके पास आ गई, इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। बट हमसे कहा जा रहा है कि ये लाइन टेंजेंट हो। टेंजेंट के लिए क्या, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। सो रूट्स विल बी इक्वल b square minus 4ac must be equal to 0. b square means 4m square c square minus 4a is 1 plus m square c square minus a square is 0. 4 common cancel चला गया 0 में। This is c square minus m square c square plus a square minus minus plus और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इज 0। ये कैंसिल हो गया। c स्क्वायर इज a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर और यू कैन से c इज प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। या a की वैल्यू देखें यहां से तो a की वैल्यू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। This is the condition when this line will tangent to the circle, this circle. Clear? ये सर्कल के लिए कंडीशन फाइंड करी हमने इस फॉर्म पे। इसी तरीके से आप जनरल इक्वेशन लेकर कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर अब स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन हम लिखना चाहें, ये लाइन थी और ये अब क्या हो गई टेंजेंट इस केस के लिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, equation of tangent in slope form is y is equal to mx plus minus a under root 1 plus m square. This is the tangent of this circle. Clear? चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, और उससे पहले कुछ एक दो कॉन्सेप्ट फिर सब क्वेश्चंस लेते हैं। इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स और फिर कुछ क्वेश्चंस। ये तो आपने टेंजेंट की कंडीशन फाइंड करी कि सर्कल को कब कोई लाइन टच करेगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगी। ठीक, कुछ बात कर लेते हैं टेंजेंट्स कितनी और कैसे बनेंगी अगर आपके पास दो सर्कल हैं। डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट टू सर्कल। अगर आपके पास दो सर्कल हैं और आपको टेंजेंट्स देखनी है, कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं कॉमन दो सर्कल के लिए, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। कितने केस हो सकते हैं देखें। फर्स्ट, बोथ। आपके पास हमने बात करी कि सर्कल दो हैं और उनकी कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। बोथ सर्कल्स टचेस, आपके जो सर्कल हैं वो टच करते हैं, विल टच। बोथ सर्कल विल टच। इस केस में आपके पास क्या क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से समझें, इंटरेस्टिंग चीज है और इस पर आपको जेईई में क्वेश्चंस मिलते हैं। बोथ सर्कल्स विल टच, अगर आपके सर्कल टच कर रहे हैं उस केस में कितने। देखिए, सर्कल टच कर रहे हैं तो उसके दो केस हो सकते हैं। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर सर्कल आपके एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो क्या मीन्स हो गया, दो सर्कल एक्सटर्नली कब टच करते हैं। देखिए, ये हो गया सेंटर, सपोज दिस इज सेंटर C2, दिस इज सेंटर C1। अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स को हम लिख लें डिस्टेंस बिटवीन
सेंटर्स, इसको हमने कह दिया C1 C2। क्लियर? C1 C2 को हमने क्या बोल दिया? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। एक सर्कल की रेडियस R1 एंड दूसरे सर्कल की रेडियस R2, और पहला केस डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। भाई टच करने में क्या केस हो सकते हैं? देखिए पहले 3 से समझ लें। दोनों सर्किल या तो टच कर सकते हैं, एक्सटर्नली टच कर सकते हैं, इंटरनली टच कर सकते हैं, या दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हो, दूसरा केस, या दोनों सर्किल इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, ना टच कर रहे हो। क्लियर? 3 केस पॉसिबिलिटीज थी। पहला पॉसिबिलिटी हमारे पास पहली है, बोथ सर्किल विल टच। अगर दोनों सर्किल टच कर रहे हैं, टच करने की 2 कंडीशन, एक्सटर्नली टच कर सकता है और इंटरनली टच कर सकता है। एक्सटर्नली अगर टच कर रहा है तो आप देखें एक टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट एंड तीसरी टेंजेंट। क्लियर? 3 टेंजेंट्स कॉमन हैं। कब? जब सर्किल टच कर रहे हैं 3 कॉमन टेंजेंट्स। बहुत ध्यान से इसको समझें। अभी मैं तुरंत इस पर क्वेश्चन लूंगा और लेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ कैसे आप इनको सॉल्व करते हैं। क्लियर? मैंने फिर कहा 3 केस हो सकते थे, या तो सर्किल टच करें, या सर्किल इंटरसेक्ट करें, या सर्किल ना टच करें ना इंटरसेक्ट करें। पहला केस डिस्कस कर रहे हैं जब सर्किल टच कर रहे हैं और वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सेकंड केस हो सकता था टच करने में इंटरनली। इंटरनली टच करने का मीन्स क्या हो गया? अगर एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से है, ये हो गए सेंटर्स, तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, ये दोनों रेडियाई जो है आपके रेडियस, उनसे डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है? ये के और इस पहले इसको भी डिस्कस करना रह गया था, इसमें देख लें C1 C2 मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ये एक्सटर्नली टच करने की कंडीशन R1 है और ये है R2। क्लियर? ये केस है जब आपका सर्किल इंटरनली टच कर रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट हो सकती है। क्लियर? तो इस केस में कितनी मिली? 1 टेंजेंट, 1 कॉमन टेंजेंट, 1 कॉमन टेंजेंट। क्लियर? एक्सटर्नली टच करने में आपको कितने मिल गए? 3 कॉमन टेंजेंट। इंटरनली टच करने में कितने मिल गए? 1 कॉमन टेंजेंट। अब देखते हैं अगर सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी केस। पहला ए केस डिस्कस किया, अब बी केस। अगर सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट में क्या करेंगे? ठीक है, अगर सर्किल विल इंटरसेक्ट, बहुत ध्यान से समझें, ये केस जब आपका सर्किल इंटरसेक्ट, ये पहला केस था, ये सेकंड केस। सपोज दिस इज फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज सेकंड सर्कल। क्लियर? इस केस में आपको देखना है कि कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है। देखें, पहले तो समझ लें इस केस में की कंडीशन क्या होगी। सर्किल आपके अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सेंटर्स, दिस इज फर्स्ट सेंटर C1 एंड दिस इज सेकंड सेंटर C2। क्लियर? अभी डिस्कस कर रहे हैं, पहले आप कॉमन टेंजेंट देख लें। इस पर आपके पास एक कॉमन टेंजेंट ये हो गई और दूसरी कॉमन टेंजेंट ये हो गई। क्लियर? 2 कॉमन टेंजेंट्स कब? जब आपके सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2 कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट्स कब? जब सर्किल आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इंटरसेक्ट करेंगे कब, ये भी तो देखा जाए। इंटरसेक्ट कब कर, हम देखना चाहते हैं सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे कब। देखें, यहां पर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स को हमने क्या कहा था? C1 C2। अगर ये इससे आपकी डिफरेंस से बड़ी और सम ऑफ देयर रेडियस इज लेस। क्लियर?
ये कंडीशन हो जाएगी तब सर्किल आपके इंटरसेक्ट करेंगे और तब उस केस में दो टेंजेंट आपको कॉमन दिख रहे हैं। ध्यान से देखें, R1 माइनस R2 का मॉड मैग्नेटिक डिफरेंस is less than C1 C2 is less than R1 plus R2। दिस इज द केस कि सर्किल आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कॉमन टेंजेंट आपके पास कितनी आ रही है? दो। क्लियर? फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया, बोथ सर्कल्स टच करने के दो केस, इंटरनली और एक्सटर्नली। कट करने का एक ही केस। और अब बात करते हैं सर्किल ना तो टच करे ना तो कट करे, उसके भी दो केस। कैसे देखते हैं, चलिए। ये ध्यान रखिएगा कब कितनी टेंजेंट्स बन रही हैं और उसके लिए क्या केस है। बहुत काम आता है ये, जब आपके पास क्वेश्चन होंगे तो आपको वो फॉर्मूले डायरेक्ट बता देगी कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती हैं। ठीक, चलिए थर्ड केस देख रहे हैं। बोथ, यहां पर सर्किल ना कट कर रहे हैं और ना ही टच कर रहे हैं। मैंने दोनों बात कही थी ना कि पहले टच कर रहे थे और फिर कट कर रहे थे। अब नॉट इंटरसेक्ट, बोथ सर्कल विल नॉट इंटरसेक्ट, ना काटे। क्लियर? ना काटने के भी दो तरीके। फर्स्ट केस, सर्कल आपका एक कुछ इस तरीके का है, दूसरा उसी के अंदर है। क्लियर? अंदर रह सकता है सर्किल, क्यों नहीं रह सकता? सर्किल है अंदर, दो सर्किल ऐसे बन गए कि वो कट नहीं कर रहे हैं, एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर है। इस केस में क्या कोई कॉमन टेंजेंट दिख रही है आपको? नो, नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट। क्लियर? इस केस में आपके पास कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं है और C1 C2 जो था वो लेस देन डिफरेंस बिटवीन इट। क्लियर? आपने देखा कि यहां पर एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं है क्योंकि सर्किल एक सर्किल के अंदर है। क्लियर? सेकंड केस क्या हो सकता था कि सर्कल आपका एक यहां हो और एक सर्किल कुछ यहां हो। ठीक, इस केस में तो ये तो क्लियर हो गया कि पहला सेंटर ये है, दूसरा सेंटर ये है। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ज्यादा है। इस केस में जरा सर्किल की कितनी कॉमन टेंजेंट्स हैं वो देखें आप। फर्स्ट कॉमन टेंजेंट, सेकेंड कॉमन टेंजेंट, थर्ड कॉमन टेंजेंट एंड फोर्थ कॉमन टेंजेंट। थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ करें। क्लियर? तो चार कॉमन टेंजेंट्स मिल रही हैं जब सर्कल्स आपके अलग अलग हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। और केस ये ना होकर ये है, ये वाला केस। इससे आप याद रखिए। तो इस केस में आपके पास 4 कॉमन टेंजेंट। क्लियर? हमने टेंजेंट पढ़ा और हम लोगों ने टेंजेंट्स अगर एक साथ देखनी है तो सर्किल की कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है उसको डिस्कस कर लिया। बहुत अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आया होगा और इस पर अभी क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि हमने जो समझा वो कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए, एक्सटर्नली टच करना, इंटरनल टच करना, दिस इज द केस व्हेन बोथ सर्कल्स टच। दूसरा केस आपने पढ़ा कि सर्कल टच ना करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का एक ही केस था और उसमें आपने देखा दो कॉमन टेंजेंट। फिर हमने देखा सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो दो केस, वन सर्कल इज इनसाइड द अदर सर्कल और दोनों सर्किल अगर आपके अलग अलग हैं। दोनों ही केस में आपने देखा एक में नो टेंजेंट कॉमन एंड सेकंड में 4 कॉमन टेंजेंट। क्लियर? एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं कि आप इसको कितना समझे। चलिए, एक क्वेश्चन है बच्चा, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, दो सर्कल हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इज 0 इज कितनी कॉमन टेंजेंट है इज और आर फर्स्ट 3 सेकेंड ऑप्शन इज 4 ऑप्शन थर्ड इज 1 and option 4 is 2. Clear? And this is from JEE Mains 2015. This is from JEE Main 2015. हम लोगों ने अभी कॉमन टेंजेंट के बारे में देखा और उस पर एक क्वेश्चन लेकर देख रहे हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया है। दो सर्कल्स हैं आपके पास, हम उसको डिस्कस तभी कर सकते हैं जब सर्किल की पोजीशन पता चल जाए। सर्किल की पोजीशन पता चल जाएगी तब तो बताएंगे कि कितनी टेंजेंट्स कॉमन है। तो जरा फटाफट पोजीशन पता करने के लिए दोनों के सेंटर्स देखें। या इस केस में 2G इज -4, 2F इज -6 एंड C इज -12। G इज -2, F इज -3। सेंटर फर्स्ट सर्किल का हो गया -G -F दैट इज 2, 3 एंड रेडियस G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। ये कितना हो गया देख लें इसको। ये हो गया G स्क्वायर इज व्हाट 4, F स्क्वायर इज 9 ठीक है। और ये कितना हो गया 12, 4, 16, 25 दिस इज 5। ठीक, फर्स्ट सर्किल के डिस्कस कर लिया। सेकंड वाले को देखें। इस केस में 2G इज 6, G इज 3, 2F इज 18, F इज 9 एंड C इज 26। सेंटर इसका हो गया -3, -9 एंड रेडियस इज √G स्क्वायर दिस इज 9 प्लस F स्क्वायर इज 81 -26। G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और आप इसको देख रहे हैं कि इसमें क्या है। देखते हैं, चलिए सॉल्व करके C1 C2 की कंडीशन निकालेंगे। C1 C2 की कंडीशन मिलने के बाद तब बता पाएंगे कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स है। तो देखते हैं कितना आया ये हो गया 81 और 90 हो गया ये दिस इज 90 -26 4 और 6 दिस इज 8। आपके पास दोनों सेंटर मिल गए, रेडियस मिल गए। तो जरा C1 C2 देख लें फटाफट। C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो क्या हो जाएगा दिस इज -3 -2 25 -9 और -9। चेक कर ले, देखें बहुत आसानी से। 2 -3 this is 5 square plus 3 -12 square this is what 169 so this is 13। distance between center is what 13 और रेडियस का सम देखें तो आपको वो भी 13 मिल रहा है। C1 C2 is 13 is equal to R1 plus R2। हमारे पास जो कंडीशन आई वो C1 C2 is R1 plus R2। C1 C2 मैंने पहले ही बोला डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स को डिनोट कर रहा है। क्लियर? कैसा सर्किल मिल गया दोनों आपको? सर्किल मिल गए दोनों एक्सटर्नली टच करने की कंडीशन। एक्सटर्नली टच करने में अभी आपने देखा था कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स थी 1, 2 एंड 3। क्लियर? तो कितनी कॉमन टेंजेंट हो गई हमारे पास? हो गई टेंजेंट कॉमन 3। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जेईई में 2015 का क्वेश्चन आपने देखा और आपको इजीली समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट हो तो फिर देख लें। एक सर्किल दूसरा सर्किल दोनों के सेंटर्स निकाले, दोनों की रेडियस फाइंड करेंगे, आप सीख चुके थे। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ दोनों की आपने सेंटर की डिस्टेंस निकाली और रेडियस का सम देखा वो इक्वल था। दैट मीन्स सर्कल्स कैसे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और एक्सटर्नली टच करने की केस में हमारे पास 3 कॉमन टेंजेंट्स थी। अभी आपने पढ़ा था तो उससे आपको ऑप्शन मिल गया। क्लियर? चलिए कुछ और चीजें पढ़ते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन देते हैं।
ये बेटा हमने आपको कॉमन टेंजेंट्स के बारे में बताया, ये मैंने पहले ले लिया क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चंस ज्यादा मिल जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाता है। चलिए, हम लोगों ने टेंजेंट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट, अगर एक कोई सर्कल है बेटा और इस पर आपने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, सपोज दिस पॉइंट इज x1, y1, pq and pt are two tangents, then what is the equation of pair of tangent? अगर सर्कल की इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ए 0, इसको हम s ले लें और S1 is x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और टेंजेंट की इक्वेशन अभी अभी आपने पढ़ी x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c। इस केस में पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है बेटा S1 इज t स्क्वायर। बहुत इजीली आप इसको डिराइव कर सकते हैं, आपके पास टेंजेंट निकालना आप सीख चुके हैं और उसका पेयर ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। मैं हिंट दिए दे रहा हूं आपको, यहां से अगर आपने लिया कोई सर्कल से तो इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मस्ट बी इक्वल टू रेडियस से सॉल्व कर सकते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन, हम टाइम इसमें के लिए नहीं करेंगे और इस पर क्वेश्चंस लेंगे। यहां पर अगर आपने टेंजेंट दो ड्रॉ करी थी, पेयर ऑफ टेंजेंट, और ये एक कॉर्ड है, दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है T इज इक्वल टू 0। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है T इज 0। अगर ये पॉइंट आपका x1 y1 था, इस पॉइंट के रेफरेंस की बात करी जा रही है, T मींस नॉट टेंजेंट, तो आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज 0। दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपके सामने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए, इतने कॉन्सेप्ट किए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि जेईई के पेपर से होंगे और जितने टॉपिक हमने पढ़े उनको कवर करते हैं। चलिए देखते हैं बहुत जल्दी से। आपके पास जितने भी आपने कॉन्सेप्ट अभी तक कवर किए उन पर हम क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि आप कितना उसको जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। चलिए, एक बेटा क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इफ one of the diameters of the circle given by the equation x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is 0 is a chord of circle S, is a chord of circle S, clear, where center is whose center is at minus 3, 2, then the radius of S. Then the radius of S is, आपको सर्कल S की रेडियस बतानी है और ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज 10, ऑप्शन B इज 5√2, ऑप्शन C is 5√3 and ऑप्शन D is 5। एक क्वेश्चन हमने लिया बेटा, इसको अभी डिस्कस करते हैं आराम से, पहले आप समझ लें। एंड दिस इज फ्रॉम JEE मेंस 2016।
JEE means 2016। क्लियर? पहले आप क्वेश्चन को देखें, अच्छे से उसको पहले समझें, फिर शुरू करें। इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये एक सर्कल आपको गिवन है और इस सर्कल के लिए कह रहे हैं कि डायमीटर आपको, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन दिस द कॉर्ड ऑफ सर्कल एस, दैट मीन्स अगर इस सर्कल का डायमीटर है वो दूसरे सर्कल एस के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है एस। क्लियर? If one of the diameter of the circle given by the equation is chord of the circle S, ये जो सर्कल S है इसका सेंटर आपको गिवन है, then the radius of circle S, radius of S आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर? चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। मैं इसको आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूं। सपोज एक सर्कल है कोई आपके पास, ये, और ये सर्कल जो है वो इसका डायमीटर अगर आपने लिया, डायमीटर दिख रहा है, यस, थोड़ा सा बीचों बीच में ले लेते हैं, थोड़ा सा ये डायमीटर दिखा आपको, ये इस सर्कल का डायमीटर है और ये डायमीटर दूसरे सर्कल एस के लिए क्या काम कर रहा है? कॉर्ड का। That means like this, कुछ आपका सर्कल कुछ इस तरीके से दूसरा जा रहा है जो कि इस तरीके से, थोड़ा सा ये गोल कर लें ताकि सर्कल दिखे। तो यस, ये आपका सर्कल हो गया जो दूसरा वाला, इसके लिए ये कॉर्ड का काम कर रहा है। बहुत अच्छे से समझ लें, मैं आपको उसको और थोड़ा सा साफ साफ दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत आराम से, ठीक। चलिए देखिए बेटा, ये पहला सर्कल है, उसका ये डायमीटर है और दूसरे सर्कल के लिए ये कॉर्ड का काम कर रहा है। ये जो सर्कल था इसकी इक्वेशन आपको गिवन है x² + y² - 4x + 6y - 12 is 0। और ये जो सर्कल है दिस इज सर्कल S, जिसको आपकी बताना है। क्लियर? चलिए भैया देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। ये अगर आपका डायमीटर है, सपोज दिस इज AB, इसको हमने कुछ O मान लिया। क्लियर? अब अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो इस सर्कल से आप इसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा, 2G is -4, so G is -2, 2F is 6, so F is 3 and C is -12। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? रेडियस हो गई G² that is 4, F² 9 plus C, this is 5, 12 4 16, yes 5। क्लियर? दिस इज द रेडियस। हमारे पास ये O की वैल्यू आ गई, ये O की पॉइंट की जो वैल्यू है दिस इज -G and -F, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं। सेंटर इज -G that is 2, -3। 2, -3 is the center of blue color circle। ये इसका आपको कोऑर्डिनेट मिल गया 2, -3। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ लें। यहां पर सपोज ये इसका सेंटर है, हो सकता है इधर हो, उसकी मैंने डिस्कशन नहीं किया, बाहर हो अंदर हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये सेंटर से इसके हमने एक इस पर ड्रॉ कर दिया, दिस इज O'। क्लियर? ये सेंटर किसका है? रेडियस से कंफ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा कि वही रेडियस है। सेंटर में यहां ले लेता हूं O'। चलिए, क्लियर? O', और ये आपका सर्कल ये है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि सर्कल का वो है। ये देखिए, ठीक, ये मैंने ले लिया रेड वाले सर्कल का सेंटर O', ठीक। और सेंटर तो आपको S का गिवन है -3, 2। सेंटर आपको गिवन है -3, 2। अब इस सेंटर से अगर हम इसको मिला दें तो ये तो हो गई रेडियस किसकी? रेड वाले सर्कल की। और ये रेडियस किसकी थी? ये रेडियस थी ब्लू वाले सर्कल की। चलिए, इस रेडियस की वैल्यू आप 5 फाइंड कर चुके हैं। ये पॉइंट हमने O' लिया था।
अगर हम ओ डैश की बात करें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से, तो ये हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस -3 माइनस 2 होल स्क्वायर, व्हाट 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 25, दिस इज अंडर रूट 50। ओ डैश की वैल्यू हमने निकाल ली एंड ओ बी की वैल्यू आपके पास पहले से गिवन है रेडियस के फॉर्म में, ओ बी की वैल्यू रेडियस के फॉर्म में गिवन है। अब हमें निकालना है ओ डैश बी। ओ डैश बी ही हमें फाइंड करना था, विच इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जिसके लिए उस सर्किल का डायमीटर हमारे लिए इसमें कॉर्ड का काम कर रहा है। ओ डैश बी अब क्या हो जाएगा, ओ डैश बी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल। So O dash B square is equal to O dash O square plus OB square. O dash O या O dash 50 अंडर रूट निकाला था, स्क्वायर इज 50, OB square is 25, so this is 75, O dash B is under root 75। हम रेडियस की बात कर रहे हैं, so पॉजिटिव साइन, this is what 75 you can write 5 root 3, this is the radius जो कि आपसे पूछी गई थी। फिर से समझ लें, एक सर्कल की इक्वेशन दी गई थी जो ये लिखी हुई है, और इसका डायमीटर दूसरे सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा था, क्लियर, इस सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा था, और जो ये सर्कल था उसका सेंटर आपको गिवन था, बट रेडियस आपको फाइंड करनी थी। तो मैंने ये ड्रॉ किया, ये डायमीटर था, सेंटर पॉइंट सर्कल से निकाल लिए, तो ये हो गई रेडियस। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ली, ओ डैश बी निकालना था, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसके बारे में पूछा गया था। ऑप्शन इज 5 root 3, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? यस, एनी डाउट? अगर आपको लग रहा हो तो इसको देखें और फिर से सॉल्व करें, समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं थ्रू मैसेज। एक आपने ये क्वेश्चन देखा, आई थिंक ये आपको अच्छा क्वेश्चन दिखा होगा, और अभी हमने कॉमन टेंजेंट पे भी लिया था। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर से, और जितना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसको क्लियर करते हैं। एक और है हमारे पास, यस, द सेंटर ऑफ those circle which touch the circle x square plus y square minus 8x minus 8y minus 4 is 0. The center of those circle which touches the circle externally, clear? Externally and also touch the x-axis and also touch the x-axis. Clear? Lies on. पहले आप क्वेश्चन लिख लें, देख लें, फिर मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं। पैराबोला, ऑप्शन बी अ सर्कल, ऑप्शन सी एन एलिप्स, एंड ऑप्शन डी हाइपरबोला। यस, ऑप्शन डी इज अ हाइपरबोला। ये एक क्वेश्चन है, इसको पहले आप अच्छे से लिख लें, समझ लें, देख लें, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये क्वेश्चन है बेटा, दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2016। जेईई मेंस 2016। जेईई मेंस 2016। बहुत ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको कैसे फाइंड करना है। देखिए बिल्कुल साथ साथ, द सेंटर ऑफ दो सर्कल विच टचेस, दो मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, विच टच द सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y, दिस इज माइनस 8x, this is minus 8x, minus 8y minus 4 is 0 externally and also touch the x-axis lies on, कहां लाई करेगा? आपको उस सर्कल के सेंटर को बताना है कि कहां लाई करेगा, कि जो सर्कल इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है पहली चीज, और वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। क्लियर है? सर्कल कैसा है? एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। कुछ बनाकर देखा जाए तो आपको क्लियर होगा। देखें, पहले तो जो सर्कल दिया है उसको देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y माइनस 4 इज 0, so 2g is minus 8, g is minus 4, 2f is minus 8, f is minus 4, c is minus 4, सेंटर हो गया इसका माइनस जी माइनस f, this is 4, 4 and radius is g square plus f square minus c. Minus c means plus 4 and this is what? 60, 32 and 4, 36, this is 6. Clear? सेंटर तो आपको मिल गया 4, 4 and radius is 6. ठीक है? थोड़ा सा ये तिरछा दिख रहा है तो इसको हम लोग सीधा सा बना देते हैं। देखिए, ये सर्कल का सेंटर है 4, 4, सपोज यहां कहीं है, और ये सेंटर ऐसा है कि इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों भाई इस तरीके से क्यों बनेगा? क्योंकि सर्कल की जो रेडियस है वो है 6। ठीक, दिस इज 4, 4। क्लियर? इस सर्कल को कोई दूसरा सर्कल हो सकता है, वो एक्स एक्सिस इधर कहीं पर भी है सर्कल के, वो एक्स एक्सिस को भी टच करेगा और इस सर्कल को भी टच करेगा। हमने फिलहाल इधर ले लिया और वो आपका सर्कल कुछ इस तरीके का है जो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और इस सर्कल को भी टच कर रहा है। इस सर्कल के सेंटर को हमने ले लिया h, k, h दिस इज एंड k दिस इज। क्लियर? h, k। अब आपको बताना है कि ये जो सेंटर h, k है वो कहां लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है मीन्स पैराबोला पे है, एलिप्स पे है, सर्कल पे है या हाइपरबोला पे है। तो सॉल्व करके देखा जाए तो पता चल जाएगा आपको कि कहां लाई करेगा। पहली चीज, अगर ये आपस में टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू r1 प्लस r2। क्लियर? इसका आप स्क्वायर कर लें तो ये इधर वाला रूट वाला पार्ट हट जाएगा। दिस इज h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। पहले की रेडियस तो है 6, सो दिस इज 6 एंड दूसरे की जो रेडियस है वो k। ये k क्यों है? क्योंकि सर्कल आपका x एक्सिस को टच कर रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो k कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू r। तो ये वैल्यू हो गई k। अब रेडियस आपकी पॉजिटिव होगी, सो इसको हमने मॉड k ले लिया, दिस इज स्क्वायर। क्लियर? जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया जाए। h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, दिस इज 36 प्लस 12k मॉड में है प्लस k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास जो इक्वेशन बची उसको हम लोग सॉल्व करके देखें कि वो क्या मिल रही है। दिस इज h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16, तो ये तो आपका पूरा 4 का h माइनस 4 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो उसको उसके फॉर्म में फटाक से लिख लें क्योंकि हमें इक्वेशन बतानी है किस फॉर्म की। तो ये तो आपका हो गया h माइनस 4 का होल स्क्वायर, टच मत करें इसको बिल्कुल। ये है प्लस 16 और ये हो गया
प्लस 16 को उधर भेज दें तो ये हो गया आपके पास 36 माइनस 16 प्लस 12 मॉड में k प्लस 8k। क्लियर? k पॉजिटिव भी हो सकता है और k निगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या वैल्यू मिलेगी और नेगेटिव होगा तो क्या वैल्यू मिलेगी। ये तो आपका हो गया 20 और अगर हमने k लिया पॉजिटिव तो दिस इज 20k h माइनस 4 होल स्क्वायर। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई दिस इज 20, हमने कॉमन ले लिया k प्लस 1। ये आपको दिख रही है इक्वेशन किस फॉर्मेट पे है, एक पे स्क्वायर और एक ऐसे ही x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आप पढ़ चुके हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फर्स्ट केस जब k हमने पॉजिटिव, अगर k आपका नेगेटिव है तो ये वैल्यू -12 और प्लस 8k। तो सेकंड जो फॉर्म आएगा दिस इज h माइनस 4 होल स्क्वायर इज 20 माइनस 12 प्लस 8 दिस इज -4k। इसको हम फिर पैराबोला के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आपके पास सर्किल में हमने देखा अगर के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही केस में पैराबोला पे ही लाई कर रहा है, आपके पास कंडीशन है उससे। क्लियर? सो सेंटर विल लाई ऑन अ पैराबोला। आई थिंक क्या कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं एक बार फिर से आपको। एक आपको सर्किल गिवन है, दिस इज सर्किल, ये वाला सर्किल आपको गिवन था, ये देखें आप ध्यान से। क्लियर? और इस सर्किल को आपको एक सर्किल बताना है जो एक्सटर्नली टच कर रहा है और साथ में वो सर्किल एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है दैट मीन्स हमने कुछ इस टाइप का लिया अभी फिलहाल, और एच के सेंटर, इस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड कर ली। एक्सटर्नली टच करने की कंडीशन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर वाली लगा दी, ये रेडियस का सम इक्वल होना चाहिए। सॉल्व किया तो जो इक्वेशन मिली दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। दैट मींस एच और के जो सेंटर था वो कहां लाई करेगा, पैराबोला पर लाई करेगा। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सर्कल बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने ले लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं और आपको क्लियर करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हमने लिया बेटा, इफ a circle of radius capital R passes through the origin O and intersects the coordinate axis at A and B. Coordinate axis at A and B. The locus of foot of perpendicular the locus of the foot of the perpendicular from O to AB is। आपको लोकस बताना है, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखें, अभी हम इसको आपसे डिस्कस करते हैं। बी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज 4 आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड ऑप्शन सी
x square plus y square whole cube is equal to 4 r square x square y square, and option D, x square plus y square multiplied by x plus y is equal to r square xy। चलिए क्वेश्चन मैंने पूरा लिख लिया, अब इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये समझ लें, दिस इज फ्रॉम JEE Main 2019। ये मैं इसलिए भी बार बार मेंशन करता हूं कि आप देखें कि जो क्वेश्चंस आप ले रहे हैं वो JEE के पेपर से हैं, और आपको थोड़ा सा पुष्टअप आप होंगे कि हम अभी अभी पढ़ते जा रहे हैं और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं JEE के वो हम अच्छे से कर पा रहे हैं। तो थोड़ी मेहनत आप और करेंगे तो आप और अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए। इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल R गिवन है, passes through origin, origin से पास हो रहा है पहली बार, and intersects the coordinate axis at A and B, clear? Then the locus of foot of perpendicular, कहां से? O से AB पर, foot of perpendicular from O to AB। लोकस आपने स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से समझा था, लोकस की ही बात आ गई। क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। देखिए पहले इसको हल्का सा हम एक ड्रॉ करके आपको दिखाएं कि क्वेश्चन कैसा है, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखें, सर्कल की ना रेडियस नोन है, मतलब कैपिटल आर है, बट नोन वैल्यू 1 2 3 4 में गिनती नहीं मालूम है। सेंटर आपको नहीं दिया है, सिर्फ रेडियस दी है और कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। तो सर्कल कुछ इस तरीके का आपका हो सकता है कि वो रेडियस r वाला है और A एंड B पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, क्लियर? A एंड B पर। देन द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू AB। ये आपने कोई लाइन AB ले ली, बट नेचुरल है, दिस इज द डायमीटर। क्यों डायमीटर? क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। यहां से आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इस फुट का लोकस इसका चाहिए होता है, उसको सबसे पहले कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दिस इज H, क्लियर? H, K। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस आपको बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस। अब आपको लोकस बताया गया था, लोकस में क्या करते हैं, जो भी कंडीशंस होंगी उनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं, उनमें अगर वेरिएबल्स होते हैं रिमूव करते हैं, और फिर H और K को XY से रिप्लेस कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक, H, K, और आपको बताना है कि इसकी लोकस क्या होगी, क्लियर है? यस। तो जरा देखें, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 0,0। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? ओरिजिन। यस, तो इस पॉइंट को हमने ले लिया P, जिसका आपको लोकस फाइंड करना है। तो जरा देखें, स्लोप ऑफ OP का स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो KYH। किसका स्लोप? OP का। स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या हो जाएगा? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो M1 M2 इज -1, सो स्लोप इज -h/k। स्लोप इज -h/k। पॉइंट आपके पास, स्लोप आपके पास, तो आपको फॉर्मूला मालूम है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वन पॉइंट हैविंग स्लोप स्मॉल है। जरा सॉल्व कर लें। ky माइनस k स्क्वायर इज माइनस hx प्लस h स्क्वायर, क्लियर? यहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं?
वेरिएबल्स हैं आपके पास x और y। अभी इनको हम रिमूव करेंगे क्योंकि लोकस में क्या करते हैं, लोकस में कंडीशन फाइंड करने के लिए जरा hx को इधर ले आए तो hx प्लस ky इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्लियर? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। जरा देखें कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर hx प्लस ky, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है? यस। चलिए देखते हैं, भी सॉल्व करते हैं इसको आगे और देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखें ये लाइन की इक्वेशन मिल गई आपको AB कहां पर, जब A पर पहुंचेगा तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे। देखें A पर पहुंचने का मतलब हुआ x एक्सिस को कट करना, दैट मींस y0, सो पॉइंट विल h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h, ये आपको मिल जाएगा। सपोज दिस इज x1, तो ये पॉइंट मिल गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h कॉमा 0। ये आपने AB की इक्वेशन निकाली। AB की इक्वेशन जब आपको बताई गई तो ये लाइन की इक्वेशन कहां पर x एक्सिस को कट करेगी, सो y0 किया तो आपको वैल्यू मिल गई। यही लाइन जब y एक्सिस को कट करेगी तो क्या वैल्यू आएगी, तब ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन ये पॉइंट B, दिस इज 0 कॉमा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन k मिल जाएगा। यहां पर आप x को 0 पुट करेंगे तो y मिल जाएगा। दिस पॉइंट इज A, y इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन k। ये कब मिला, जब आपने y0 किया, और ये कब मिला, जब आपने x0 किया। क्लियर? आपके पास AB मिल गया। AB इज व्हाट, डायमीटर। जरा AB वैसे आप कैलकुलेट कर लें डिस्टेंस फॉर्मूले से। AB इज व्हाट, AB का लगे हाथ स्क्वायर कर लें तो आपको अंडर रूट से मुक्ति मिल जाएगी, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करेंगे। मैं थोड़ा सा इसकी स्पेस को कम करता हूं यहां पर। ये हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन k। देख लें इसको आराम से, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन k का होल स्क्वायर। दिस इज AB थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लिया। जरा इसको देखें तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन, बचा क्या, k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दिस इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर k स्क्वायर। क्लियर? AB is what? AB is the diameter. Diameter means what? 2r. R आपको रेडियस गिवन थी, so this is what? 2r स्क्वायर। यहां पर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये एक और है तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन में h स्क्वायर k स्क्वायर। मैंने आपसे पहले ही कहा था लोकस फाइंड करने के लिए हमें जो h और k लेते हैं हम लास्ट में उसको x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको जब x और y से रिप्लेस करेंगे तो ये यहां पर लोकस जो मिलेगा, लोकस, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको राइट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिला आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब इज 4r स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपको लोकस मिल गया किसका, h और k का, दैट मींस फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपने फाइंड किया था। कौन सा ऑप्शन है, क्यूब सिर्फ एक ही में है, दैट इज सी ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई थिंक ये फिर से आपको मैं सोच रहा हूं समझ में आ चुका होगा। देखता हूं फिर कैसे, फिर से बता दे रहा हूं। इफ अ सर्किल ऑफ रेडियस r, एक सर्किल जिसकी सिर्फ और सिर्फ रेडियस पता है आपको, passes through the origin से पास हो रहे हैं एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b। हमने सपोज ये a और ये b ले लिया फिलहाल। a और b यहां से ओरिजिन से इस डायमीटर पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू AB। तो AB जो आपने AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसके फुट के लोकस को आपको फाइंड करना था। जिसका लोकस फाइंड करना होता है उस पॉइंट को h और k ले लेते हैं, ले लिया हमने। क्लियर?
इसका स्लोप देखा, इसका रिवर्स ए बी का स्लोप हो गया। ये देखें आप, स्लोप से शुरू किया था, ये स्लोप ऑफ ए बी मिल गया। जैसे ही स्लोप ऑफ ए बी मिला तो हमें इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी ये मिल गई, इक्वेशन ऑफ ए बी यहां पर। क्लियर? इक्वेशन ऑफ ए बी जो मिली, अगर एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वाई 0 रखा, वाई एक्सिस को कट करेगी तो एक्स 0 रखा। हमारे पास ए और बी पॉइंट, ये पॉइंट ए मिल गया और ये पॉइंट बी मिल गया। क्लियर? ए और बी के बाद जब ए बी मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाल लिया, और ए बी इज व्हाट? डायमीटर, डायमीटर, और आपको रेडियस दी थी 2r का होल स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व करने पे आपके पास लोकस आ गया और दिस इज द ऑप्शन सी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019। आप इसको खुद से भी सॉल्व करने की एक बार बिना देखे कोशिश कीजिए, फिर आप दोबारा से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यस, आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में सर्किल की चीजें देखी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिए। आई होप कि आपको सर्किल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए, आप उनको खुद से भी करके देख सकते हैं। अब ट्राई करें और आगे प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। उस पर फोकस करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल रहे हैं, उन पर फोकस करते हुए आप पढ़ाई करें। सर्किल का पूरा कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं। इसी तरीके से तैयारी करें और आगे जेईई के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।